हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 4 कंपनीज के बारे में। और इन चारों कंपनीज के ऊपर एक साथ आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने का एक रीजन है, और वो क्या? क्योंकि इन चारों कंपनीज के चार्ट के ऊपर जो हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है वो सेम टाइप का ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम इन चारों कंपनीज के चार्ट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी फर्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है, और उस कंपनी का नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी। तो चलिए अब हम हिमाद्री स्पेशलिटी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने हिमाद्री स्पेशलिटी का चार्ट ओपन होकर आ चुका है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि हमारे सामने जो चार्ट ओपन है ये एक वीकली चार्ट है। और अब अगर हम हिमाद्री स्पेशलिटी के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें चार्ट के ऊपर एक रेंज देखने को मिलेगी, और इस रेंज का जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है वो हमें इस हफ्ते देखने को मिला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस रेंज के अपर लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में भी हिमाद्री स्पेशलिटी सक्सेसफुल रहा है। अब अगर हम बात करें इस रेंज की, तो लगभग पिछले 2 सालों से हिमाद्री स्पेशलिटी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, और 2 सालों की एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद जाकर हिमाद्री स्पेशलिटी ने अपनी इस रेंज को ब्रेक किया और इसके अपर लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में भी सक्सेसफुल रहा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम बिल्डअप की, तो वॉल्यूम बिल्डअप भी हमें हिमाद्री स्पेशलिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, जिससे कि इस ब्रेकआउट के अंदर हमें और भी ज्यादा कन्विक्शन देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें इस रेंज के ब्रेकआउट के चलते आने वाले टाइम में हमें हिमाद्री स्पेशलिटी के अंदर टारगेट्स कौन से देखने को मिल सकते हैं, तो इस रेंज के ब्रेकआउट के चलते आने वाले टाइम में हमें हिमाद्री स्पेशलिटी के अंदर लगभग 95 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एनएससी के ऊपर हिमाद्री स्पेशलिटी के अंदर हमें किस तरीके का कारोबार देखने को मिला है। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने एनएससी की वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है और हमारे सामने हिमाद्री स्पेशलिटी की डिटेल्स ओपन है। अगर हम इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग की बात करें तो वो हमें 76 रुपए 65 पैसे के ऊपर देखने को मिलेगी। 2 रुपए 35 पैसे ऊपर। परसेंटेज में देखें तो 3.16% की तेजी के साथ इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर हम इसके प्रीवियस क्लोज की बात करें तो वो हमें 74 रुपए 30 पैसे के ऊपर देखने को मिलेगा। ओपन ये होता है 74 रुपए 30 पैसे के ऊपर, हाई ये बनाता है 78 रुपए 50 पैसे का, और लो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है 73 रुपए 50 पैसे का। अगर हम नीचे देखें तो हिमाद्री स्पेशलिटी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक नया 52 वीक हाई बनाया था, जो कि 78 रुपए 50 पैसे का हाई था। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे सामने इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अपडेटेड सिचुएशन ओपन होकर आएगी। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इसके अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो लगभग 2,10,46,000 के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई थी। जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो लगभग 44,23,000 के आसपास डिलीवरेबल क्वांटिटी है, और जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो लगभग 21.02% की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी कंपनी के बारे में, जो कि फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है, और उस कंपनी का नाम है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के चार्ट के ऊपर चलिए अब हम चलते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का चार्ट ओपन होकर आ चुका है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि हमारे सामने जो चार्ट ओपन है ये भी एक वीकली चार्ट है। और अब अगर हम इस चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के चार्ट के ऊपर भी एक रेंज देखने को मिलेगी, और इस रेंज का जो ब्रेकआउट है वो हमें इस हफ्ते देखने को मिला है। और इस रेंज के अपर लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में भी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण सक्सेसफुल रहा है। अब अगर हम बात करें इस रेंज की, तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण भी लगभग पिछले 2 सालों से इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, और 2 सालों की एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद जाकर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ने अपनी इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और इसके अपर लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में भी सक्सेसफुल रहा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम बिल्डअप भी हमें क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के चार्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, जिससे कि इस ब्रेकआउट के अंदर हमें और भी ज्यादा कन्विक्शन देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें इसके अंदर आने वाले टारगेट्स की, तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के चार्ट के ऊपर ये जो हमें रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, इस ब्रेकआउट के चलते आने वाले टाइम में हमें इसके अंदर लगभग 1150 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एनएससी के ऊपर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के अंदर हमें किस तरीके का कारोबार देखने को मिला है। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने एनएससी की वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है और हमारे सामने क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की डिटेल्स ओपन है।
अगर हम इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग की बात करें तो वो हमें 879 रुपए 90 पैसे के ऊपर देखने को मिलेगी। 30 रुपए 20 पैसे ऊपर। परसेंटेज में देखें तो 3.55% की तेजी के साथ इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर हम इसके प्रीवियस क्लोज की बात करें तो वो हमें 849 रुपए 70 पैसे के ऊपर देखने को मिलेगा। ओपन ये होता है 847 रुपए 80 पैसे के ऊपर। हाई ये बनाता है 892 रुपए का और लो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है 845 रुपए 95 पैसे का। अगर हम नीचे देखें तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक नया 52 वीक हाई बनाया था जो कि 892 रुपए का हाई था। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे सामने इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अपडेटेड सिचुएशन ओपन होकर आएगी। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इसके अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो लगभग 3,08,000 के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई थी। जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो लगभग 1,08,000 के आसपास डिलीवरेबल क्वांटिटी है और जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो लगभग 35.13% की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी कंपनी के बारे में जो कि टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है और उस कंपनी का नाम है रेमंड। तो चलिए अब हम रेमंड के चार्ट को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने रेमंड का चार्ट ओपन होकर आ चुका है और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो हमारे सामने चार्ट ओपन है ये एक वीकली चार्ट है। और अब अगर हम इस चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें चार्ट के ऊपर एक रेंज देखने को मिलेगी जिसका ब्रेकआउट हमें इस हफ्ते देखने को मिला है और इस रेंज के अपर लेवल के ऊपर रेमंड जो है वो क्लोजिंग देने में भी सक्सेसफुल रहा है। अब अगर हम बात करें इस रेंज की तो लगभग पिछले 4 महीनों से रेमंड इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था और 4 महीनों की कंसोलिडेशन के बाद जाकर रेमंड ने इस हफ्ते अपनी इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और इस रेंज के अपर लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में भी सक्सेसफुल रहा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें वॉल्यूम बिल्डअप की तो वॉल्यूम बिल्डअप भी हमें रेमंड के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहा है जिससे कि इस ब्रेकआउट के अंदर हमें और भी ज्यादा कन्विक्शन देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें इसके अंदर आने वाले टारगेट्स की तो इस रेंज के ब्रेकआउट के चलते आने वाले टाइम में हमें रेमंड के अंदर लगभग 1,050 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एनएससी के ऊपर रेमंड के अंदर हमें किस तरीके का कारोबार देखने को मिला है। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने एनएससी की वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है और हमारे सामने रेमंड की डिटेल्स ओपन है। अगर हम इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग की बात करें तो वो हमें 848 रुपए 50 पैसे के ऊपर देखने को मिलेगी। 6 रुपए 15 पैसे नीचे। परसेंटेज में देखें तो 0.72% की गिरावट के साथ इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर हम इसके प्रीवियस क्लोज की बात करें तो वो हमें 854 रुपए 65 पैसे के ऊपर देखने को मिलेगा। ओपन ये होता है 850 रुपए के ऊपर। हाई ये बनाता है 868 रुपए का और लो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है 839 रुपए का। अगर हम नीचे देखें तो रेमंड ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक नया 52 वीक हाई बनाया था जो कि 868 रुपए का हाई था। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे सामने इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अपडेटेड सिचुएशन ओपन होकर आएगी। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इसके अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो लगभग 11,03,000 के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई थी। जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो लगभग 2,16,000 के आसपास डिलीवरेबल क्वांटिटी है और जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो लगभग 19.61% की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी फोर्थ एंड लास्ट कंपनी के बारे में जो कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड है और उस कंपनी का नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना। तो चलिए अब हम इंटेलेक्ट डिजाइन के चार्ट को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने इंटेलेक्ट डिजाइन का चार्ट ओपन होकर आ चुका है और सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि हमारे सामने जो चार्ट ओपन है ये भी एक वीकली चार्ट है। और अब अगर हम इंटेलेक्ट डिजाइन के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें चार्ट के ऊपर एक रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, एक रेंज देखने को मिलेगी और इस रेंज का जो ब्रेकआउट है वो हमें इस हफ्ते देखने को मिला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस रेंज के अपर लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में भी इंटेलेक्ट डिजाइन सक्सेसफुल रहा है। अब अगर हम बात करें इस रेंज की तो लगभग पिछले 1 साल से लगातार इंटेलेक्ट डिजाइन इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था और 1 साल की कंसोलिडेशन के बाद जाकर इंटेलेक्ट डिजाइन ने अपनी इस रेंज को ब्रेक किया और इस रेंज के अपर लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में भी सक्सेसफुल रहा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें वॉल्यूम बिल्डअप की तो वॉल्यूम बिल्डअप भी हमें इसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहा है जिससे कि इस ब्रेकआउट के अंदर हमें और भी ज्यादा कन्विक्शन देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें इसके अंदर आने वाले टारगेट्स की तो इस रेंज के ब्रेकआउट के चलते आने वाले टाइम में हमें इंटेलेक्ट डिजाइन के अंदर लगभग 1200 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एनएससी के ऊपर इंटेलेक्ट डिजाइन के अंदर हमें किस तरीके का कारोबार देखने को मिला है।
तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने एनएससी की वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है और हमारे सामने इंटेलेक्ट डिजाइन की डिटेल्स ओपन है। अगर हम इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग की बात करें तो वो हमें 912 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। 33.75 रुपए नीचे परसेंटेज में देखें तो 3.57% की गिरावट के साथ इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर हम इसके प्रीवियस क्लोज की बात करें तो वो हमें 945.75 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगा। ओपन ये होता है 942 रुपए के ऊपर, हाई ये बनाता है 946.55 का और लो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है 907.25 का। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे सामने इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अपडेटेड सिचुएशन ओपन होकर आएगी। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इसके अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो लगभग 8,66,000 के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई थी। जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो लगभग 3,17,000 के आसपास डिलीवरेबल क्वांटिटी है और जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो लगभग 36.65% की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। तो ये हमारे सामने कुछ डिटेल्स थी उस ब्रेकआउट के बारे में जो कि हमें इन चारों कंपनीज के चार्ट के ऊपर देखने को मिला है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।